हद हो गया यार। स्किन से मुझे बॉय कैसे मिलेगा? बॉय वैसे भी नहीं मिलेगा चिट्टी से। चिट्टी स्किन में नहीं मिलेगा। इतने मुझे हालात है यार मेरे। यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। और एक मिनट चलो खाऊं उधर जाए। कसम से उतनी ही गाली आ रही है जितनी पहले थी। नहीं मैं ये नहीं सोच रही, मैं सोच रही कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। नहीं वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, यू कांट रियली बी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर जॉब। ये मेरा थोड़ा सी टिप्स यही होंगी कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करो। यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं बड़े फिट किस्म के। ये आपकी ना सिर्फ सीवी बनाता है, आपको ऐसा बना देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं अक्सा खान। और अक्सा खान माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं। इन्हें काफ़ी एनईडी से इन्होंने बैचलर्स किया था, अभी यहाँ पे मास्टर्स करनी है TU बर्लिन में। और इन्होंने काफ़ी डिबेटिंग कंपटीशन जीते हैं। यार क्या आपको कैसे पता? जिस तरह चपड़ चपड़ बोलती है और लड़कियां ऐसी ही होती हैं जो जीतती हैं। नहीं पता है, मैंने ये इन्होंने मुझे प्राइजेस दिखाए थे, मेडल्स दिखाए थे काफ़ी हैवी किस्म के। तो माशाल्लाह मैंने नहीं जीते। एक दफ़ा गया था डिबेट करने, पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अटक गई मेरी मशीन। यार इतने लोग थे, मैंने कहा यार इनके सामने कौन बोलेगा। हाँ नहीं, शुरू में मैं बड़ा वो था लुल सा। कैसे हुआ ऐसे? लॉन्ग स्टोरी आएगी मेरे चैनल पे, लॉन्ग स्टोरी। खैर टाइम के साथ चेंज होते हैं ना, सीखते हो आप। अच्छा जी, तो हम अक्सा से पूछेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। हाँ मतलब बड़े अच्छे अक्सा की कम्युनिकेशन स्किल हैं। कुछ टिप्स हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल के दौर में सर्वाइवल के लिए। आपकी जॉब लगने से लेकर आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं, मास्टर थीसिस प्रेजेंटेशन होती हैं, इवन आपका मास्टर में आने के लिए अक्सर इंटरव्यू होता है। जॉब लेने जाओगे बैचलर्स के बाद, उसमें इंटरव्यू होगा। तो जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, यू कांट रियली बी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर जॉब। तो अभी हम अक्सर से पूछेंगे क्या चीज़ें करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो और कॉन्फिडेंट लग सकते हो बात करते हो। ओके। अच्छा, मैंने पर्सनली कभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया। अरे वाह। सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग थी दैट आई वाज ऑलवेज ईजी गोइंग विद दिस कम्युनिकेशन थिंग। क्योंकि ऐसा होता था कि मैंने हमेशा स्कूल्स के अंदर ना जो वो होते थे ना स्पोर्ट्स में मेरी पता है किस किस्म की एक्टिविटीज़ में वो होती थी पार्टिसिपेशन, क्विज़ में और ऑन द स्पॉट स्पीच में। मतलब स्पोर्ट्स में बंदे खेल रहे हैं वो टांग वांग वाले वो गेम, और हम जो है ना वो उस किस्म के गेम टांग वाली वो जो था जिसमें वो नहीं वो जो दो लोग टांगे बांध कर और फिर वो रेस होती थी, और वो लेमन रेस होती थी, और वो समथिंग पता नहीं कौन से स्पोर्ट्स होते थे। तो उससे मैं दूर रहती थी बिकॉज वो मेरा गेम ही नहीं था। तो मैं लेती थी ऑन द स्पॉट स्पीच पे ना। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है ना, तो बिंदास होके ना स्कूल्स के कंपटीशन में जाके स्पीचेस करें। फिक्र ही ना करें कि लोग क्या कहते हैं, बिकॉज वो लोग भूले हुए होंगे, कल वो कहीं पीछे खड़े हुए होंगे क्राउड के अंदर, आप आगे आके स्टेज संभाला हुआ होगा आपने, और वो लोग देख रहे होंगे क्राउड का हिस्सा बन के। वही लोग जो पहले ही कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता, फिर वही लोग आगे कहेंगे एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे अच्छा मेरे पता है मेरा बड़ा फनी सीन होता था। हम सब बता ही रहती हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ना सब कहते थे मुझे भी याद आ गया इस वजह से कि मैं बहुत मुंह फटती, मुझे सब कहते थे फुप्पो। लग रहा था जैसे मैं मिला सही फुप्पोड़ा जा रहा था सही। हालांकि मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या मतलब है यार, मतलब फुप्पो नो डिसरिस्पेक्ट। क्या मतलब है, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है भाई। अगर मेरी फुप्पो देख रही है तो फुप्पो जानी आई लव यू। सो नहीं मतलब सीन ये था कि मैं बड़ी मुंहफट किस्म की थी। तो हाँ, तो लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं, बट कल को आके वही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पता है। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि चढ़ते सूरज की लोग पूजा करते हैं। हाँ, तो आई थिंक हाँ, तो ये सीन हुआ था। बात की मैंने यार, कोई चढ़ते सूरज की को। हाँ, तो आप सोचेंगे इस किस्म की बात पे मेरा कोई कमेंट बनता नहीं है। तो पहला मैंने क्या टिप दी है कि स्कूल कॉम्पिटिशन्स में आप दबा के पार्टिसिपेट करें। हैवी डायलॉग मारा यार मैंने। तो ये था पहला। दूसरा क्या करती थी मैं यार, हाँ, एक तो मेरी अम्मा के साथ ना और घर वालों के साथ ना, वो हम लोग जब खाने की मेज़ पे बैठते थे ना, तो हमारी होती थी सियासी गुफ्तगू। लाइक हम लोग करते थे पॉलिटिक्स के ऊपर ना कॉन्वर्जेशंस। तो वो पॉइंट रखने की ना हमेशा से आदत थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, तो अम्मा अब्बा के साथ शुरू हो जाएं।
शुरू हो जाए मतलब शुरू से बुला दें कि उनके साथ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे डिस्कशन करें यार, दोस्तों के साथ डिस्कशंस करें, क्या मतलब है। और हाँ, इसके अलावा क्या था यार, मैंने अपनी उसमें ग्रेजुएशन के बाद एक करियर प्रैप फेलोशिप पे पार्ट लिया था। अगर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में इस तरह के प्रैप प्रोग्राम्स, करियर प्रैप प्रोग्राम्स और आ जाएंगे, तो अगर ऐसा है तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं कनेक्शंस बिल्ड करने में और सब कुछ करने में ना। तो या उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया था। या सो क्या हो गया, हाँ, एक तो आपका स्कूल के पार्टिसिपेशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके वो करें यार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा के मार्केटिंग टीम में चले जाएं। मैं मार्केटिंग टीम का हिस्सा रही थी, हम लोग जाते थे क्लासेस के अंदर और वो इवेंट की प्रमोशन करते थे। तो आप सोचेंगे आपके आगे बैठा हुआ है 1000 बच्चा, और 1000 बच्चा नहीं, ज़्यादा हो गया सॉरी, एक क्लास में कितना हो जाता है यार, 100 बच्चा। आप जाके मार्केटिंग वाले तो छोड़ें यार, क्या मतलब है, छोड़ें, दबा के छोड़ें, किससे कौन पकड़ने वाला है आपको। प्रमोशंस करें बड़ी फिट किस्म की। तो प्रमोशंस ने इंडस्ट्रियल लाइजॉन का पार्ट थी यार मैं, हाँ एग्जैक्टली, उसने मुझे बड़ा हेल्प किया था। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर मैं सब कुछ लपेट लूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं बड़े फिट किस्म के। ये आपकी ना सिर्फ CV बनाता है, आपको ऐसा बना देता है। मतलब ये सब जो चीज़ें बताई कि ना करना वैसे बन जाऊंगा। इन शॉर्ट ये मतलब ये था, ठीक है। क्या यार, मतलब आपने मुझे हल्का लिया हुआ है। आप लोगों को पता है ना कि मैं मुझ पे पेप्सिको ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। पेप्सिको ने? या तभी बेचारी फ्लॉप हो गई कंपनी सारी। ओह माय गॉड, फ्लॉप हो गई पेप्सिको? नहीं यार, एवरी में आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फ्लॉप ही होना था। नहीं यार, क्या मतलब पेप्सिको, हेलो क्या क्या चल रहा है भाई, किसी को भी उठा के डॉक्यूमेंट्री क्या बनाने लग जाते हो तुम। हाँ अच्छा जी, बड़ी अच्छी टिप्स दी अक्सर ने। नहीं जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया मुझे लग रहा है। मतलब लोगों ने कहने क्या कम्युनिकेशन है, इतनी जल्दी स्पीड स्लो करो, इसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा तेज़ हुई है भाई लड़की। अच्छा नहीं, बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं अक्सर ने। मेरी आई डोंट नो टिप्स थी क्या थी, वही एक्सपीरियंस से आपको टिप्स ले सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह मैंने बताया था शुरू में, आई वाज क्वाइट शाय टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल। और जी सोसाइटीज़ में मैंने टेक पार्ट नहीं किया, जो चीज़ अक्सर ने की थी, आई नेवर डिड दैट। इतना ना मैंने डिबेटिंग सोसाइटीज़ में हिस्सा लिया, ना मैंने नस्ल की जो साइंस सोसाइटी, नस्ल का ग्रेजुएट हूँ तो मैंने ना इतना नस्ल की साइंस सोसाइटी में इतना ज़्यादा कोई हिस्सा लिया, ना कोई प्रेजेंटेशंस का इतना शौक होता था, ना डिबेटिंग का इतना शौक होता था। तो आई वाज लाइक यू नो बस एवरेज चाइल्ड जो बस अपने काम से काम रख रहा है, थोड़ा बहुत बोल लिया क्लास में। तो मेरा यही सीन था कि जो चीज़ें उसने सारी अक्सर ने बताई हैं मैंने नहीं की हुई थी। आई यूज्ड टू बी कॉन्फिडेंट इन यू नो एक बहुत स्मॉल से लेवल पे। मतलब मैंने अपने आप को हमेशा वो किया है, अंडर एस्टिमेट किया है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, या करता था, अब तो नहीं करता। अब तो भाई जो मर्ज़ी बुलवा लो, जो जैसे मर्ज़ी बुलवा लो, जहाँ मर्ज़ी बुलवा लो, बोल लूँगा। बट पहले ये सीन नहीं था। तो मैंने किस तरह मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, किस तरह इतना चेंज आया, तो आई वुड से कि यूट्यूब ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है मेरी लाइफ में। आप मेरे शुरू वाले व्लॉग्स उठा के देख लें, मुझे ना बोलने की तमीज़ थी, ना मुझे पता था बोलना क्या है, ना मुझे पता था कि किस मकसद के लिए बोलना है। तो वो चीज़ें बड़ी मिसिंग थी। अब यूट्यूब करते हुए 3 to 4 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और इसने टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत डेवलप किया है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, एक कुछ लोग बड़े लॉयल फॉलोइंग मेरी चलती आ रही है, और वो बड़े डिसेंट किस्म के मशवरे देते हैं। काफ़ी डिसेंट फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप लोगों के मशवरे होते हैं, उन्होंने मुझे सोचने पे और थोड़ा गौर करने पे, चीज़ों पे मजबूर किया। जिस तरह शुरू में होता था, मनी भाई नेचुरल रहा करें, आप लगता है थोड़े फेक होते हैं। डैट वाज ट्रू। मैंने उस बात को दिल पे नहीं लिया, मैंने उस बात से सीखा कि यार अगर वो बंदा कह रहा है तो उसे फ़ील हो रहा है, तो कुछ कह रहा है। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो तो आपसे ज़्यादा अगला बंदा जो आपको देख रहा होता है, वो सही तरह से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि यार ये बंदा नर्वस हो रहा है, या नेचुरल नहीं रह रहा, या फिर कोई ओंगियाँ बोंगियाँ मार रहा है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज अ क्रिटिसिज्म, आई टुक इट एज अ मोटिवेशन कि यार अगर मुझ में ये खामियाँ हैं, तो यार खामियाँ हर इंसान में होती हैं, आप टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, और आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। वो अचीवमेंट जो मैंने आज अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मैं बोलता हूँ या कॉन्फिडेंट होता हूँ हर जगह पे, तो आई थिंक इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक बहुत बड़ा हाथ होगा दुआओं का, मैं आई वुड से, क्योंकि दुआओं के बग़ैर ना, दुआओं से जो हौसला या वो मिलती है ना आपको तसल्ली, वो अल्लाह मियाँ एक अलहदा ही लेवल पे आपको नवाजते हैं। फिर एक वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि यार डर खौफ आपका ख़त्म हो जाता है,
वो जब कनेक्शन उस ज़ात से हो जाता है तो यू आर लाइक कि भाई अब किसी चीज़ का डर नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो ना उनसे जी, थोड़ा सोच समझ के, ये नहीं कि कुछ भी पुठा सीधा बोल दो। ये मेरा थोड़ा सी टिप्स यही होंगी कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करो जो आपके अंदर हैं, क्योंकि अल्लाह मियां ने बहुत पोटेंशियल भरे होते हैं इंसान के अंदर। हम सारी उम्र में उन्हें दबा के रखते हैं, निकालते नहीं हैं। तो आई थिंक हमें निकालने चाहिए वो पोटेंशियल। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, क्योंकि कोई बाहर वाला बंदा आपको बता नहीं सकता। ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपने खुद ही डिस्कवर करना होता है कि यार भाई ये चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है, इस चीज़ को अगर मैं फॉलो करूँगा, करता रहूँगा तो मैं बहुत ऊपर जाऊँगा। तो जब वो डिस्कवर करने की बात है, बाकी अल्लाह में से दुआएं करते रहो, वो हिम्मत देता रहेगा, तौफीक देता रहेगा। और तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, बट या आई थिंक दैट्स इट। That's it. तो ये वन गो में ही है, हमने कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। हाँ, तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या फ्लेक्स नहीं मार रहे हो, शोधे नहीं हो रहे हो? नहीं यार, तो ये था और अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पसंद आई तो डू लाइक इट और उन लोगों में शेयर कीजिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं पढ़ूँ, फिर मुझे हो कि यार अभी भी इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो मैं चीज़ें इम्प्रूव करूँ, क्योंकि अभी भी आई फील लाइक आई एम नॉट परफेक्ट। आई इम्प्रूव बट आई एम नॉट परफेक्ट, और मैं उस परफेक्शन पे जा सकूँ तो डू गाइड मी प्लीज़ कि किस तरह जा सकूँ। मैं कोई बात दिल पे नहीं लूँगा, मैं बड़ा ओपन माइंडेड बंदा हूँ और बड़ा तसल्ली से सुनता हूँ जो अगले बंदे का ओपिनियन होता है। जो पुठे ओपिनियन होते हैं या फजूल ओपिनियन होते हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, उन्हें मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगी वो भाई दिल से, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़ बॉयज़।